वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी को कारकर्दगी की जीत करार दे दिया। कहती हैं पेशावर केपी का दारुखिलाफा 1901 का मंजर पेश कर रहा है। शहरी तरक्की को तरस रहे हैं, इसीलिए हरिपुर की सीट नवाज शरीफ के नाम रही। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। आज फैज हमीद है ना ही वो जजेस जो उन्हें जितवाते थे। उन्होंने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। मकबूलियत के दावे जमी बोस हो गए। इलेक्शन का बॉयकॉट मायूसी का इज़हार और मुनाफकत है। रोना इनकी आदत है, अब भी रो रहे हैं। मरीम नवाज की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद, कहा कभी हार नहीं मानी। उस वक्त भी इलेक्शन लड़े जब रियासत की पूरी मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दिया। इलेक्शन बयानिए से नहीं, कारकर्दगी से जीता जाता है और कारकर्दगी से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। ये एक जनरल इलेक्शन था, एक रेफरेंडम था जिसका फैसला अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दार जजेस हैं। कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। वहाँ करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। पेशावर उनका दारुल खिलाफा है, खैबर पख्तूनख्वा का। वहां पर आप जाएं, आपको लगेगा 1901 का कोई शहर है। इसलिए लोगों ने हरिपुर में नवाज शरीफ को वोट दिया। और लोग कब तक सूखे नैरेटिव्स पे जो है वो चलते रहेंगे? वहां कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है। रोना इनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं। आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। उस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो के साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार लिया। 12 नशस्तों पर कामयाब, कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर क्लीन स्वीप किया। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें जीत लीं। एक सूबाई नशस्त पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। NA-18 हरिपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के बाबर नवाज खान ने PTI की हिमायत याफ्ता शहरनियाज उमर अयूब को शिकस्त दे दी। NA-96 जड़ावाला में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी 93,009 वोट लेकर कामयाब ठहरे। उनके मुखालिफ आज़ाद उम्मीदवार नवाब मलिक शेर वसीद ने 43,025 वोट हासिल किए। NA-143 चीचावतनी में लीगी उम्मीदवार चौधरी तुफैल ने मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर का दूसरा नंबर। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान ने आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को हरा दिया। NA-185 में लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी की फतह। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा हार गए। NA-104 से लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल 52,791 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुखालिफ उम्मीदवार राना अदनान ने 19,262 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भी नून लीग का पलड़ा भारी रहा। 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की। एक नशिस्त पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, 6 सीटें नून लीग और एक पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 203 चीचावतनी पर नून लीग के हनीफ जट ने मैदान मार लिया। उन्होंने 46,820 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर 10,975 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 115 फैसलाबाद से नून लीग के ताहिर जमील ने 49,046 वोट लेकर फतह समेटी। PP 87 मियांवाली से नून लीग के अली हैदर नूर 67,870 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इसी हलके से आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी दूसरे नंबर पर रहे। PP 116 फैसलाबाद से नून लीग के राना शहरयार ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर को पिछाड़ डाला। उन्हें 48,824 वोट मिले। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार हुसैन फातेह करार
करार। 55,611 वोट लेकर आजाद उम्मीदवार इकबाल पताफी को शिकस्त दी। PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा ने आजाद उम्मीदवार हारिस रांझा को हराया। PP 98 फैसलाबाद पर नून लीग के आजाद अली तबस्सुम कामयाब करार पाए। अब आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्वीप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी है। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी खत्म हो गया है। ये ज़रूरत छोटी इत्तेहादी जमातों की हिमायत से पूरी हो जाएगी। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में। ज़िमनी इंतखाबात में मजीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद हुक्मरान जमात की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद बढ़कर 132 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए हुकूमत को 169 अरकान दरकार थे। अब पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग और बाकी इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 170 हो गई है। अब हुकूमत को अपना वजूद बरकरार रखने और कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। नून लीग कौमी असम्बली में दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर आजादाना तौर पर कानून साजी की पोजीशन में आ गई। नई पेशरफ्त पीपल्स पार्टी की सियासी हैसियत के लिए बड़ा धचका समझी जा रही है। अमन के दुश्मनों का एक और बार पसपा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला बहादुर नौजवानों ने नाकाम बना दिया। 3 खुदकुश हमलावर हलाक कर दिए। 3 FC एहलकार फर्ज पर कुर्बान हुए। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। मकसद हेडक्वार्टर्स में परेड और बैरक्स में एहलकारों को यरगमाल बनाना था। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। चादर पहनने एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ मरकजी गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ाया। दीगर 2 दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जल्द ही FC हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। FC हेडक्वार्टर्स धमाके में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। IG, FC कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी, IG समेत आला फौजी और सिविल हुकाम भी मौजूद थे। गवर्नर, वज़ीर आला और फोर्सेस की जानिब से शोहदा के जस्ते खाकी पर फूल रखे और सलामी पेश की गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में फितनल खवारिज के हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को बरवक्त और जुर्मंदाना कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पोशपनाही में खारजी दहशतगर्द सरगर्म है। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वालों दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC जवानों को सलाम कहा। बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मुवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का FC को खिराज तहसीन कहा। हमारे जवानों ने अपनी जानें देकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम फिर नाकाम हुए। FC हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज का हमला काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा तीनों हमलावरों को हलाक करना सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी है। पाक फौज और कौमी इदारे फितनल खवारिज के खिलाफ सीना सपर है।